गयाजी शहर के प्रसिद्ध अल्पसंख्यक विद्यालयों में से एक +2 उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल मारूफगंज के सचिव डॉक्टर एम खान ने विद्यालय की तत्कालीन प्रभारी प्रिंसिपल मुजाहिदा हक, तमीमुद्दीन हंबल और इकबाल रसूल पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और लगभग 10 से 12 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर डॉक्टर खान ने बताया कि वर्ष 2016-17, 2022-23, 2023-24 और 2025 में साइकिल, पोशाक, बिल्डिंग फंड और स्कॉलरशिप में गंभीर गोलमाल किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल के नाम से खुला बैंक खाता होने के बावजूद वहां राशि जमा नहीं की गई और पैसों की हेराफेरी कर उनका दुरुपयोग किया गया। डॉक्टर खान ने यह भी कहा कि उक्त प्रभारी प्रिंसिपल 31 मई 2025 को सेवानिवृत्त भी हो चुकी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर खान ने यह भी उजागर किया कि वर्ष 2014 से 2017 के बीच स्कूल फंड के रजिस्टर में जानबूझकर बदलाव किया गया, जिसकी पुष्टि जांच के दौरान हुई। जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि स्कूल का ऑडिट विभिन्न वित्तीय वर्षों में अलग अलग तरीके से कराया गया, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर एम खान ने बताया कि इस मामले की शिकायत उन्होंने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत की है और इसे लेकर गया व्यवहार न्यायालय में मामला दायर किया गया है, जो फिलहाल विचाराधीन है। उन्होंने जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, ताकि विद्यालय की राशि के गबन का पर्दाफाश हो सके और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके। वहीं कमेटी मेंबर इजहार हुसैन ने भी तत्कालीन प्रभारी प्रिंसिपल मुजाहिदा हक एवं तमीमुद्दीन हंबल पर गंभीर अनियमितता का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि तमाम आरोपों को डीपीओ गया एवं एडीएम ने जांच में सही पाया। उन्होंने विभाग से आग्रह किया कि तथाकथित नई कमेटी स्कूल के बाई लॉज के मुताबिक कायम नहीं की गई है, लिहाजा फिलहाल कार्यरत फॉल्स कमेटी को निलंबित करते हुए पुरानी कमेटी को फिर से बहाल करने का आदेश जारी किया जाए। इस पूरे मामले पर स्कूल प्रबंधन कमेटी के सचिव डॉक्टर एम खान और सदस्य इजहार हुसैन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उर्दू गर्ल्स स्कूल जो मैं 2013 में सेक्रेटरी बना, जो आज तक कायम हूँ दायम हूँ, इसके लिए आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हालात देखते हुए मुझे जरूरत महसूस हुई कि किया जाए। स्कूल कल एक एडीएम साहब के यहाँ शिकायत की गई थी कि स्कूल की अनियमितता के खिलाफ, वो खिलाफ में हमको जीत मिली कि एडीएम साहब ने ऑर्डर किया है कि इसकी इंक्वायरी किया जाए। डीपीओ साहब को आदेश दिया है कि आप इसका गहन जांच करें। डीपीओ साहब ने कहा कि इसकी ऑडिट कराई जाए। मुजाहिदा हक ने 5 लाख कुछ का एक्सेप्ट किया है, जो अपने मुंह से जो कागज में इंदौर है। मेरा कहना है कि 23 में 12 था, आज वो 17-18 लाख होना चाहिए। इसके लिए जो इंक्वायरी हो हाई लेवल की, इसके लिए हम तैयार हैं। स्कूल के अंदर मैंने 2013 से अब तक स्कूल में मेरा जाती तकरीबन 10,38,112 रुपया का खर्चा है, जो 2023 में मैंने बाय लीगल नोटिस वकील के दिया था। उसके जवाब में उन्होंने दिया हमको कि आप रेजोल्यूशन दीजिए। मैं सेक्रेटरी हूँ, पावर रेजोल्यूशन का बायलॉज के हिसाब से सेक्रेटरी को होता है। ये बायलॉज हमारे स्कूल का जो नियमित रूप से रजिस्टर्ड सोसाइटी है, इसके अंदर से स्कूल चलता है। ये उर्दू गर्ल्स +2 हो गया, लेकिन उर्दू गर्ल्स रजिस्टर जो हुआ वो अकील तक रहेगा। यही सोसाइटी है जो अभी भी कायम दायम है। मुजाहिदा हक 2014 से जब से मैंने ही इंचार्ज बनाया, बशर्ते कि एक ऐनुद्दीन साहब वहाँ असिस्टेंट टीचर थे, उनको हम नहीं बना सकते कि लड़कियों का स्कूल है। फिजिकल टीचर थे, लड़कियों के स्कूल, उनको हमने इंचार्ज न बनाकर हमने मुजाहिदा को लेडी समझ के बनाया, और उसने इतना घोटाला किया जो आखिर दम तक उसका साथ नहीं छोड़ने जा रही है। यहाँ पर उसके ऊपर केस भी है। उसने 2000 एक धंधा बना चुकी थी क्वेश्चन आउट करने का, और उसने ये धंधा के हिसाब से उसने एक FIR किया। एडीएम साहब ने FIR कराया 2017 में क्वेश्चन आउट करने में, जिसका केस नंबर है 75/2017। कुछ दिनों के बाद इसे ये भी इन्वॉल्व थी क्वेश्चन आउट करने में, तो इन्होंने लिख के दिया डीएसपी को कि गलती से हमने केस कर दिया। तो साहब आप ही बताइए कि मोबाइल भी गलती से पकड़ा जाएगा, क्वेश्चन भी गलती से पकड़ा जाएगा? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन साथ में है जो पकड़ा गया उनके साथ। ये सुपरविजन रिपोर्ट SP ट्रू कॉपी जिसको कहते हैं, उन्होंने निर्देश दिया है कि ये फर्जी है, इस पर मुकदमा चलना चाहिए, केस होना चाहिए। ये सब बातें हमारे SP साहब ने सुपरविजन कॉपी 2 में किया है, जिसको इन्होंने दबा दिया था।
RTI के थ्रू से सितंबर 2023 में मैंने लिया। तमीम हब्बल जो मैनेजिंग कमेटी के उस वक्त के सदर थे, उनको बार बार कहा गया, उन्होंने बराबर उसको सपोर्ट, तासुबियत के बुनियाद पर सपोर्ट किया, इसलिए सपोर्ट किया कि वो कुछ नहीं किए, क्लीन चिट है, उसका रिटर्न भी मेरे पास है। लेकिन मैं बराबर कहते रहा कि ये ने पैसा घोटाला किया है। 2014-15, 15-16 में साइकिल, पोशाक, आपको स्कॉलरशिप, तमाम चीज में घोटाला है। आप ही समझिए कि 2014 में एडमिशन होता है 115 और पहला खत्म होता है ये रजिस्टर में 50, दूसरे 20 सेक्शन में चालू होता है 59 से, ये 10th में, और 11th 9th में शुरू होता है 51 से। बताइए 10th में वही स्टूडेंट 59 रोल नंबर आ जाएगा और 9th में 51 रोल नंबर रहेगा। ये सब अनियमितता, सबका प्रूफ मेरे पास है, जो मैं CGM कोर्ट में भी दायर किया हूं। इसका सपोर्ट एक नया चेहरा आ गया, इकबाल रसूल साहब। 2019 आता है तो उन्होंने हमसे कहा कि डॉक्टर साहब बैठ के मामला, ये बहुत पुराना मामला है, सोल्व किया। तो उन्हीं के घर पर हम टाइम, इजहार साहब मौजूद थे, सदर साहब मौजूद थे, मामला मेरे पास 2-2 झोला कागज था, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। इजहार साहब गवाह है और इसी तरह से निकला, उसको पैचअप कर दिया गया कि अच्छा बाद में होगा, बाद में होगा। 2020 आया, 20 में कोरोना काल आ गया, इसी बीच में 21 आया, 22 आया, तो पैसा 2017 में नहीं जमा हुआ बैंक में, 2018 में नहीं जमा हुआ, 20 में कुछ जमा हुआ, 21 में जमा हुआ, फिर 2023 में पैसा नहीं जमा हुआ। आप देख सकते हैं, ये बैंक की तफसील है मेरे पास, देखिए 23 में नहीं जमा हुआ, 24 में जमा नहीं हुआ। जब ने कोर्ट में हमने केस किया तब पैसा जमा होना 49,500, 49,500 शुरू होता है। अब भाई कैश बुक में जितना रहेगा वही नहीं जमा कीजिएगा, 49,500 जमा किया नहीं, आपकी नियत। फिर जब नहीं हुआ, बीच में कोरोना काल आ गया, मामला चलता रहा। अब इनको बार बार कहा गया कि आप रिपोर्ट दीजिए, पैसे का हिसाब क्लियर कीजिए, वो हर बार टोल मटोल करते रहे। और तमीम हब्बल साहब बीच में, इकबाल रसूल साहब का भी, इकबाल साहब मेंबर नहीं है, कुछ नहीं है, वो अपने आप को मेंबर कहते हैं, मेंबर नहीं, इलीगल। लेकिन अगर वो चाहे तो कोर्ट में आकर हाजिर देंगे, अपना सबूत रखेंगे। एक प्रिंसिपल कहीं आप ही बताइए, बहुत दिन देखा कि इंचार्ज भी है, देख लीजिए, डेट पढ़ लीजिए, हेडमिस्ट्रेस उसी डेट में मोहर है हेडमिस्ट्रेस का। एक आदमी एट ए टाइम प्रिंसिपल भी रहेगा, हेडमिस्ट्रेस भी रहेगा, इंचार्ज भी रहेगा। आप ही फैसला कर दीजिए इस चीज का। डिमांड मेरा ये है कि ऑलरेडी ADM साहब ने इंक्वायरी में DPO के थ्रू ये पा लिया कि अब पैसा का गबन हुआ है, अनियमितता हुई है, इसके लिए इस पर कार्रवाई हो। मैंने DO साहब को आज ही लिख के दे दिया है। एक हारून रशीद है जो इन्वॉल्व है ये सब में, चाहे क्वेश्चन आउट का मामला हो 2017 का, उस पर एक्शन होना चाहिए। कौन कौन इन्वॉल्व था, पैसे का गड़बड़ी हो उनका होना चाहिए। पूरा रिकॉर्ड स्कूल का तैयार होकर साफ सुथरा ऑडिट होना चाहिए, जो गलत तरीके से किया गया। कोई नई कमेटी नहीं है, मैं इसलिए नई कमेटी कह रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो सेक्रेटरी बाय लॉ से चलता है स्कूल, कमेटी ऐसे ही बना लिया, कभी किसी को खबर नहीं किया, ना सेक्रेटरी को ना मेंबर को। सेक्रेटरी बन के वही पावर रेजोल्यूशन लिया, जहाँ पे नया रजिस्टर ले लिया। मुजाहिदा को सेव करना था, हारून रशीद को सेव करना था और अपने सेव होकर रिटायर हो जाना था। तो अब कौन साथ देगा, वो सामने आ जाएगा। कोई नई कमेटी नहीं है, कमेटी के सेक्रेटरी हम ही है, थे और हैं आज भी। ये दावा कर रहे हैं और इसको DO के यहाँ भी लिख के हमने दिया है, जहां भी मैंने दिया सेक्रेटरी पेश किया। अगर उनको लगता है तो केस करा कि यहाँ नहीं है, मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। कोर्ट में है, कोर्ट में मैं ही सेक्रेटरी रिपोर्ट दिया हूँ, ये सभी ये नहीं होना। मामला जो पैसे की आ रहा है, वो खुद तमीम साहब ने एजाज जो सेक्रेटरी हुए थे उस वक्त दिया था कि रिटर्न, और उन्होंने पूछा भी था कि इसका क्या हुआ, तो उस पर मारपीट शुरू हो गई, या फिर 10 हाथ पर चलाने लगे हारून। तो जान रहे थे कि हम चूंकि नेक्स्ट HM होने वाले हैं, इसलिए सपोर्ट किया तमीम साहब का। तमीम साहब को हमने कहा कि देखिए, सेक्रेटरी जब मौजूद है, प्रेसिडेंट आप हैं, मेंबर मौजूद है, सीनियर टीचर मौजूद है, प्रिंसिपल मौजूद है, सबकी मीटिंग में आप इस तरह के क्यों करवा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम समझ लेंगे, और उसके बाद में उन्होंने अनियमितता को जारी रखा। और उसके बाद में उन्होंने यही कहा कि हमने कहा कि देखिए, आप राष्ट्रपति नहीं है, अध्यक्ष। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कहा कि देखिए, सेक्रेटरी आ रहे हैं, एजाज अख्तर दिल्ली से गए हैं सर्जरी के लिए, किस चीज के लिए, आने दीजिए उनको, वो आ जाएंगे, सारी बातें हो जाएंगी क्लियर। तो उन्होंने उसका मौका भी नहीं दिया, हमको भी मौका नहीं दिया, और हमको बना दिया उन्होंने, नामजद कर लिया कि आप रिपोर्ट दीजिए। तो हमने रिपोर्ट लिख के दिया और उसमें लिख दिया कि हमको जो रिपोर्ट आई है, मेरा लिखा हुआ भी मौजूद है,
और फिर उस रिपोर्ट को हमने इनको दिया भी, तो उन्होंने कहा कि इसमें जो है कोई बात नहीं है, वो हम समझ लेंगे। जो रेजोल्यूशन लिया गया उस सिलसिले में वो बातें हुई हैं, और इनका जो कहना था, इन्होंने डीएम को रिप्रेजेंट किया और कोर्ट में गए कि अनियमितता पाई जाती है। हम पहले से कह रहे हैं, एजाज साहब ने भी लिखा है अपने इसमें कि हम आए यहाँ स्कूल में तो अनियमितता देखा, और उसके लिए इनको बार बार कहा कि ऑडिट कराइए, किराया दीजिए, फलां कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं सुना और उसको नजरअंदाज करते रहे। हम लोग ये चाहते हैं कि जो कार्रवाई हो रही है ये नियमित रूप से हो जाए और ढंग से हो, और ताकि हम लोगों को फिर से बहाल किया जाए। जो नए सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट का जो ऐलान कर रहे हैं इन लोगों को रद्द किया जाए, निस्तारित किया जाए, और इस सिलसिले में हमको जो है वहाँ से डीओ के यहाँ से जो रिपोर्ट जल्दी से जल्दी शाया किया जाए, ताकि हम लोग जो है अपना काम सुचारू ढंग से चला सकें।